हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? हाँ, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा था। आज हमको देखना है निलंबन। निलंबन क्या होता है, ठीक है। बेसिक सी अगर बात करते हैं निलंबन, तो निलंबन वह विषमांगी मिश्रण है जिसमें दो अलग, जैसे कि ठोस कण घुले होते हैं, उस जो भी लिक्विड लेते हैं, वो जो ठोस कण होते हैं बिना घुले हुए पूरे पूरे उस विलयन में प्रस्तुत रहते हैं या फिर रहते हैं। बात करेंगे बिना घुले हुए, उससे कण उस विलयन में पूरा रहेंगे, घुले रहेंगे, मतलब बिना घुले। ठीक है, तो यही बात करेंगे निलंबन में। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी टॉपिक से कुछ भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो जाइए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर आपको अभी तक 8वां चैप्टर तक हम करवा चुके हैं मैथ। अभी 9वां चैप्टर का नहीं आ रहा है मैथ, 1 महीने बाद वो आने लगेगा वो भी। ठीक है, तो अभी उसको जाकर देखिए, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाइए और देखिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको करना है निलंबन। ठीक है, क्या लिखते हैं? निलंबन। हम करने वाले हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे निलंबन क्या होता है। तो वही चीज है, हम लिखेंगे निलंबन। आप हेडिंग डालिएगा कि निलंबन क्या होता है, फिर निलंबन, कोई दिक्कत नहीं है। आप निलंबन क्या होता है डालिए, फिर निलंबन अब हम लिखवाएंगे वही चीज। ठीक है, चलिए निलंबन को और क्या क्या बोल सकते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, देखिए इसको, नी निलंबन एक विषमांगी, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण छोटे छोटे कर पूरे द्रव में इसमें बिना घुले फैले रहते हैं। अभी हमने बात किया था कि निलंबन क्या है, कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में इसमें बिना घुले फैले रहते हैं। निलंबन में ठोस कणों के आकार पर्याप्त बड़े होते हैं, पर्याप्त बड़े होते हैं। निलंबन के विलय तथा विलायक के कणों में पर्याप्त अंतर होता है।
जो विलेय और विलायक के जो कण होते हैं उनमें पर्याप्त अंतर होता है निलंबन के विलेय और विलायक में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। अगर हम बात करते हैं कणों का जो आकार है क्रमशः 10⁻⁻6 मीटर और यहां मीटर तथा 10⁻⁻10 मीटर के कोटि का होता है निलंबन। ठीक है, अगर हम इसके बात करते हैं उदाहरण की, तो उदाहरण हो सकता है, उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण उदाहरण हम लिखेंगे खड़िया जल मिश्रण, खड़िया जल मिश्रण या फिर मटमैला पानी, क्या है, मट मैला पानी हो गया, मटमैला पानी हो गया। और क्या हो जाएगा, पेंट और पेंट और मैग्नीशिया हो गया। इस तरह के, जैसे कि खड़िया जल मतलब जो चाक होता है, चाक जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उस खड़िया की बात कर सकते हैं, या फिर चूना पत्थर। ठीक है, जल में क्या होता है, घुला रहता है, उसके कण कण आसानी से महसूस होते हैं उस जल में। बेसिक सी बात है। मटमैला पानी हो गया, वो भी किसका उदाहरण है, निलंबन का। निलंबन क्या है कि निलंबन की बात बोला है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के दो के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में इसमें बिना घुले फैले रहते हैं। एकदम घुल नहीं जाएंगे कि उसमें विलय हो जाए, उनका कोई उसकी मात्रा ही न रह जाए, जैसे कि चीनी और पानी का, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे है ये बात, तो आपको पता है निलंबन क्या होता है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे निलंबन के गुण धर्म। अगला जो हेडिंग है, अगला डालेंगे निलंबन के गुण धर्म। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, और उदाहरण भी आप अपने मन से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी इसको निलंबन के गुण धर्म, निलंबन के हम देख रहे हैं गुण धर्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब, क्या है, सस्पेंशन। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, इसका गुणधर्म देखते हैं, इसका क्या किस तरह से व्यवहार यह करता है। ठीक है, आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि अगर निलंबन की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं इसके गुणधर्म, लिखेंगे निलंबन के प्रमुख लक्षण निम्न लिखित है। कौन कौन है, तो पहला है आपका कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अभी हमने उस थ्योरी में देखा था, लिखेंगे निलंबन एक विष मांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे, तो दूसरा बात करने से पहले ना इसमें हम इंक डालते हैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसमें हम तब से इसको लिखते रहिए और आगे हम लिखवाएंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी दिक्कत आ रही होगी।
ये था, देखिए ये है निलंबन, मतलब कि इसकी हम बात किए हैं, जैसे कि क्या था, चूना पत्थर था या मटमैला पानी था, वो निलंबन के उदाहरण थे। ठीक है, निलंबन कैसा है, हमने उसके गुणधर्म में पहला लिखवाया कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो आगे हम बात कर सकते हैं कि जो दूसरा हेडिंग हम डालेंगे क्या, कि निलंबन लंबन के विलेय तथा विलेय कणों का आकार है वो कैसा होता है, 10 के पावर माइनस कितना होता है, 10 के पावर -5 मीटर से और 10 के पावर -6 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे तो निलंबन के विलेय के कणों की बात हो गई। अगर हम विलायक के कणों की बात करें तो लिखेंगे विलायक के कणों का आकार। तो विलायक के कणों का जो आकार है और 10 के पावर -10 मीटर से पर्याप्त बड़ा होता है, पर्याप्त बड़ा होता है, विलायक के कण हैं। और विलेय के कण तो हमने लिखवा दिया है। ठीक है, और बात करते हैं अगला तीसरा नंबर लिखेंगे तो निलंबन में विलेय जो है, विलेय के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। विलेय के जो कण है उसको आसानी से देखा जा सकता है। और लिखते हैं चौथा कि निलंबन अस्थाई होते हैं। निलंबन कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। इसमें या इसके कण कुछ समय बाद बैठ जाते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि निलंबन अस्थाई और अस्थाई होते हैं, इसके जो कण हैं कुछ समय बाद बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर हम मटमैला पानी देखते हैं तो हमेशा वो मटमैला नहीं रहेगा ना, जैसे कि ये कण रहेंगे, पानी है, इसमें बहुत सारे पानी कैसा है, मटमैला है। कुछ देर के बाद का जो मटमैला कलर है, यानी जो मिट्टी घुली है, वो नीचे धीरे धीरे वो बैठने लगती है। तो हमेशा वो उसी तरह नहीं रहेगा, ये अस्थाई विलयन है, बात कर सकते हैं, यह एक अस्थाई विलयन है। आगे देखिए पांचवा कि निलंबन, देखिए अगर और बात करते हैं तो निलंबन में विलेय के जो कण हैं वह फिल्टर पेपर से नहीं निकाले जा सकते। आगे आप लिख सकते हैं कि जो निलंबन के जो कण हैं, निलंबन में विलेय के जो कण हैं वो फिल्टर पाइप से निकाले नहीं जा सकते, इसलिए फिल्टर विधि द्वारा विलेय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा, फिल्टरन विधि द्वारा विलेय कणों को पृथक किया जा सकता है, लेकिन इसके जो कण हैं वो फिल्टर पेपर से नहीं किया जा सकता, इसको अलग अलग। ठीक है, फिल्टरन
विधि द्वारा इसको किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग मतलब साफ किया जा सकता है इस विलयन को। अब और आगे बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि जो निलंबन निलंबन उसमें से गुजर गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन कर देता है। जैसे कि अगर निलंबन है यानी कि मटमैला पानी है ना, एक बात कर सकते हैं जो साफ वाटर है, ठीक है, साफ पानी है, इसमें अगर हम प्रकाश डालेंगे तो सीधा चला जाएगा। लेकिन ये मटमैला है तो वो मटमैला पानी है तो वो क्या करेगा, पूरे पूरा पानी क्या होगा, कलर मतलब उस उसको प्रकीर्णित कर देगा। प्रकाश क्या हो जाएगी उसमें, प्रकाश जो हो जाएगी प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। एक दूसरे के कणों में क्या होगा, जो कण घुले होंगे एक दूसरे में जो प्रकाश होगा टकराकर उसी जगह घूमता रहेगा प्रकाश। ठीक है, इस थोड़ा सा उजाला भी देने लगेगा, इस तरह से बात हम कर सकते हैं। ठीक है, वो उसी का एक अगला हेडिंग है कोलाइडी विलयन। क्या है, कोलाइडी विलयन। इस आप ये भी बोल सकते हैं कि यही एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, उसको भी देखते हैं। आप ना उतारिए। ठीक है, छठवां पांचवा बोल दिए। पांचवा क्या है, पांचवा आप लिख लीजिएगा कि जो निलंबन के जो विलय के जो कण हैं उनको फिल्टर पेपर द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको फिल्टरन विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है कि जो निलंबन है उसमें से गुजरने वाला जो प्रकाश है, प्रकाश किरण पुंज, वो क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है उस विलयन में। ठीक है, और उस विलयन को क्या बोलते हैं देखेंगे। इसको आप उतार चुके होंगे तो इसको हम इरेज करते हैं। अगला एक और हेडिंग है वो आप डालिएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम क्लियर करते चलेंगे कि कौन सा क्या है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बुक अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो इसी से उठाकर पूछेगा कौन सा क्या है, निलंबन क्या है और कोलाइडी विलयन क्या है। लिखेंगे को लाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन क्या है। देखिए कोलाइडी विलयन क्या है, तो कोलाइड एक प्रकार का विलयन है। लिखा है विलयन है तो विलयन है यहाँ या। ठीक है, लिखेंगे कोलाइड एक प्रकार का विलयन है। ठीक है, एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा, परंतु निलंबन के कणों के अपेक्षा छोटा होता है। इसका क्या मतलब है कि जो कोलाइडी एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलय के जो कणों का आकार जो है वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा होता है, परंतु जो निलंबन, अभी हमने निलंबन पढ़ा, निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। ये छोटा होता है, वो बात कर सकते हैं। यानी कि जो कोलाइडी विलयन होंगे, कोलाइडी विलयन के जो विलय के जो कण होंगे वो छोटे होंगे वास्तविक विलयन के हिसाब से, और हम निलंबन के विलयन अगर विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो उसके जो कण होंगे विलय के वो अपेक्षाकृत इससे जो कण है वो छोटा हो जाएगा निलंबन के कणों की अपेक्षा। ठीक है, और आगे हम लिख सकते हैं कि छोटा होता है
इसे कोलाइडो का कोलाइडो को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। कोलाइडो को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। ठीक, यह बात क्लियर हुई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं और आगे हम बात कर सकते हैं कि जो इनके जो कण हैं, जो विलेय तथा विलायक के जो कणों का जो आकार होता है उसमें हम क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ये आगे लिखा कि यद्यपि कोलाइडी हमें समांगी प्रतीत होते हैं, परंतु जब उच्च शक्ति से सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वास्तव में ये विषमांगी पाए जाते हैं। ऐसे हमको समांगी लगते हैं, लेकिन ये कैसे हैं? विषमांगी मिश्रण है। इसलिए कोलाइडी वास्तविक विलयन नहीं है। कोलाइड में विलेय तथा विलायक के जो कणों का आकार है वह कैसा होता है? तो वह विलेय के कणों की आकार बात करते हैं, जैसे कि जो विलेय है, विलेय के कणों का आकार तो 10 के पावर माइनस 7 मीटर से 10 के पावर माइनस 9 मीटर तक होता है। और जो विलायक के कणों का जो आकार है वो कैसा होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर कोटि का होता है। 10 मीटर के कोटि का होता है। इतनी बात क्लियर हुई। और क्या है ये आप लिख सकते हैं, उनके कणों का जो आकार है इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे उदाहरण, इसके उदाहरण ज्यादा इसमें देखिए नहीं लिखवा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, समझिएगा बात को। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा, एकदम बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है उदाहरण, जैसे मंड या फिर मंड बोल सकते हैं, मांड या फिर स्टार्च विलयन। दूध हो गया, स्याही हो गया। दूध कैसा है? उदाहरण की बात करते हैं तो पूछता है दूध किस तरह का विलयन है? तो कोलाइडी विलयन है। कैसा है? कोलाइडी विलयन है। अगर हम देखिए ध्यान से, अगर कोलाइडी विलयन में अगर हम प्रकाश को पास करवाते हैं तो उसमें जो प्रकाश है मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। प्रकाश का जो मार्ग है वो कैसा होता है? प्रकाश का जो मार्ग है वो दृष्टि गोचर होता है। किसमें? कोलाइडी विलयन में। किसमें? कोलाइडी विलयन में। वो मतलब दिखता नहीं, और जो उसमें क्या प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं एक दूसरे में, प्रकाश जो होते हैं वो जो विलयन है, विलयन के कणों में टकराते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। और आगे है स्याही। स्याही हो गया, रक्त हो गया, साबुन का विलयन हो गया, साबुन का विलयन हो गया, और दूध, पेस्ट, जेली, गोंद इत्यादि संश्लेषित अपमार्जक का विलयन। कोहरा हो गया, कोहरा भी क्या है? एक कोलाइडी विलयन है। कोहरा भी लिख सकते हैं आप। ऐसा पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। कोहरा, कोहरा भी क्या है? कोलाइडी विलयन है। और आप लिख सकते हैं क्या? आदि, ये सब कोलाइडी विलयन है। और है कि
कोलाइड कणों कणों के जो छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण से आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमें एक देखिए, अगर जैसे कि दूध है, ठीक है, दूध में जो अगर हम प्रकाश डालते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो प्रतीत होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर क्या थे, जो यह निलंबन के जो विलेय के जो कण थे वो कैसे थे, तो हमको आंख से दिख रहे थे आसानी से। लेकिन इसके जो कण होंगे, कोलाइडी विलयन के जो कण होंगे, विलेय के जो कण होंगे, वो आसानी से नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि काफी छोटे हैं, ठीक है, काफी छोटे हैं। जैसे दूध है, दूध में क्या हमको कण दिखेगा उसमें? बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर प्रकाश को उसमें से गुजारेंगे तो वो अच्छे से गुजरता नहीं, मतलब पूरे पास नहीं हो पाता है प्रकाश आसानी से, ठीक है। जैसे आप हथेली पे यहाँ पर आप टॉर्च मारते हैं तो पूरा रेड रेड दिखता है हाथ पे, क्योंकि अंदर क्या है, रक्त है ना। तो रक्त भी क्या है, एक कोलाइडी विलयन है, वहां पर दिखता है थोड़ा बहुत करके उसका। और इसमें एक और आता है आपका, जैसे कि जब एक घने जंगल में, जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि घना जंगल है, जंगल के आच्छादन से सूर्य के जो किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। क्या था? टिंडल इफेक्ट। एक एक इसमें है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? आप हेडिंग डालिएगा, टिंडल इफेक्ट, उसको भी लिख सकते हैं। कोलाइडी विलयन आपको समझ में आ गया होगा, कोलाइडी विलयन क्या है। इसी के अंतर्गत एक और है जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जो प्रकाश है, प्रकाश का जो किरण किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जैसे कि हमने कोलाइडी विलयन में हमने जैसे कि गिलास लिया, इसमें हमने क्या किया, प्रकाश को इस तरह से गुजारा। जब ये प्रकाश यहां पर फैल गई इस कोलाइडी विलयन में, इसी प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव। प्रभाव इस ये जो हो रहा है यहां पर, उसी को बोलेंगे टिंडल प्रभाव। चलिए उसको भी लिखते हैं, सिंपल से वर्ड में सब कुछ को लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे चलिए लिखते हैं टिंडल प्रभाव। क्या लिख रहे हैं? यह टिंडल प्रभाव लिखेंगे। प्रकाश प्रकाश का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं कि टिंडल नामक वैज्ञानिक, अच्छे से लिखते हैं, वैज्ञानिक, जो टिंडल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या किया है, वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, एक कमरे में छोटे छोटे छिद्र के, फिर से लिखिए, छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण आती है तब
वहां पर टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। तब वहां पर टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। कमरे में के मौजूद धूल और कार्बन कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलने के कारण होता है। ठीक है। और टिंडल प्रभाव कहाँ को देखने की मिलती है? जैसे घना अगर जंगल है तो जंगल का जो जंगल है ना, पेड़ों की जो पत्तियों का छोटा जो छिद्र, जैसे अगर प्रकाश वहां से आती है आती प्रतीत हो रही है तो वहां भी आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टिंडल प्रभाव क्या है या टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश उसमें से गुजरती है तो वो फैल जाती है। उसी फैलाव को हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश के फैलाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। ये इस तरह का आंसर हो सकता है। आप ये भी बोल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आपका कोलाइडो का वर्गीकरण। कोलाइडो को हम किस तरह से वर्गीकृत किए हैं तो उसको भी देख लीजिए, और जो कोलाइडो के जो गुण धर्म है उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ज्यादातर हम लिखवा नहीं रहे, जो हम बोल रहे हैं ना उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए जो लिखवा रहे हैं तो है, जो हम बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं काम लाया है ना, तो उसको लिख लीजिए हम जो बोल रहे हैं। ठीक है। लिखिएगा अगला हेडिंग, कोलाई क्या है? कोलाइडो का वर्गीकरण। कोलाइडो का हम वर्गीकरण करेंगे परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडों को निम्नलिखित 8 वर्गों में बांटा गया है। आप इसको लिखिएगा, परिक्षेपणों परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडों को 8 भागों में बांटा 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कोलाइडों को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 8 वर्गों में वर्गीकृत, कोई दिक्कत नहीं, भागों में वर्गों में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके अनुसार? तो भौतिक अवस्थाओं के अनुसार, उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके अनुसार इसको हम 8 भागों में बांटे हैं। और कोई इसको अलग से कोई ऐसा कारण नहीं है जिसको हम इसको 8 भागों में बांट दे रहे हैं, चलो चलो बांट देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देखिए पहला है आपका, आप इस तरह सारणी बना सकते हैं, क्या है कि परिक्षेपण माध्यम
और परिक्षिप्त परिक्षिप्त माध्यम और कोलाइडी तंत्र का नाम यहां लिखेंगे। उदाहरण पहला नंबर डालते हैं ठोस 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 परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम दोनों हमने ठोस ले लिया है। तो कोलाइडी तंत्र क्या बनेगा? कोलाइडी जो तंत्र है वो क्या बनेगा? तो बनेगा ठोस साल। ठोस साल ठोस साल क्या है? जैसे कि आपका रूबी कांच, रूबी कांच, ठीक है। ये क्या है? मिश्र और धातुएं, और क्या सकते हैं? मिश्र धातुएं। दूसरा ठोस द्रव, जैसे कि जेल, जेल हो गया, जेली जिससे बोल सकते हैं, जैसे कि मक्खन और जेली हो गया, और पनीर हो गया, दही हो गया। ये सब चीजें कैसी? ठोस और द्रव। कोलाइड क्या बनेगा? जेल बनेगा। तीसरा क्या है? ठोस और गैस। ठोस और गैस क्या बन सकते हैं? ठोस पेन, ठोस पेन। ठोस पेन क्या है? जैसे फोम, रबड़ हो गया, या फिर स्टाइरिन रबड़ हो गया। फोम रबड़ या स्टाइरिन रबड़ हो गया। और क्या हो सकता है? चौथा द्रव और ठोस हमने ले लिया। द्रव, जब द्रव और ठोस लिए तो साल बनेगा। ये भी क्या है? ये है साल। ठोस साल है, साल बना। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? पेंट, पेंट, स्याही, और ढेर सारे एग्जांपल है, इतना ध्यान दीजिएगा बस। अगला है, पांचवा है द्रव और द्रव। द्रव और द्रव क्या हो सकता है? पायस, इसको लिख सकते पायस। जो कोलाइडी तंत्र वो क्या है? पायस, जैसे कि दूध और तेल और दवाइयां, ठीक है। आगे है द्रव और गैस। आगे लिखेंगे द्रव और गैस, तो इसको इरेज करते हैं। छठवां हो बच्चे होगा, सातवां और आठवां है, उसको देखेंगे। देखिए यहां पर देख लीजिए। अच्छा, छठवां को द्रव और गैस लिया। ये किस तरह का बना है? द्रव और गैस, तो झाग, झाग, झाग बोल सकते हैं, जैसे कि साबुन का झाग, या फिर सोडा, सोडा जो सोडा वाटर होता है उसका झाग हो सकता है। आप लिख सकते हैं सोडा वाटर का झाग, या साबुन का झाग हो सकता है। सातवां है यहां पे, सातवां लिख सकते हैं क्या? कि गैस और ठोस, गैस और ठोस। तो गैस और ठोस क्या बनेगा? ठोस एरोसाल, ठोस एरोसाल।
एरोसॉल। तो ये क्या है? धुआं है। क्या है? धुआं हो गया, ज्वालामुखी का धूल हो गया। और क्या लिख सकते हैं? ज्वालामुखी का धूल यहां पर। एक और है ठोस और द्रव, तो द्रव एरोसोल होगा, जैसे कि कोहरा और बादल, धुंध। ये आप लिख सकते हैं। लास्ट वाला 8वां क्या लिखेंगे? गैस और द्रव। गैस और द्रव में क्या? कोहरा बनेगा, कोहरा हो गया, और बादल, धुंध, ये सब क्या है? आपके कोलाइड के उदाहरण हो जाएंगे जब हमने गैस और द्रव मिलाया तो, और उसको द्रव एरोसोल बोलते हैं। द्रव एरोसोल बोलेंगे, यहां पर द्रव एरोसोल लिखेंगे। हमने क्या लिया है? द्रव और गैस और द्रव ले लिया। 8वां में क्या बना? ठोस, सॉरी, द्रव एरोसोल। तो धुंध हम बोल सकते हैं या फिर कोहरा बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अगला जो हेडिंग है कोलाइडी विलयन का गुण धर्म, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपको जो भी दिक्कत समझ आती है आप गुण धर्म लिख सकते हैं। इन्हीं जो हेडिंग हमने लिखवाया है, पढ़ाया है, इन्हीं हेडिंगों से आप गुण धर्म भी लिख सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, जैसे कि हम एक सुनाते हैं। अच्छा, कोलाइडी एक समांगी दिखता है, परंतु यह समांगी मिश्रण नहीं होता है। ये आप एक गुणधर्म है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत समझ में आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।